सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल उत्कर्ष स्टडी पे। और कल से अपन ने चाणक्य सीरीज स्टार्ट की थी, जिसके अंतर्गत मैं आपको राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती के लिए राजस्थान भूगोल जो सब्जेक्ट है वो पढ़ा रहा हूं। और हमने कल एक टॉपिक स्टार्ट किया था राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार। इसके आज हम और क्वेश्चन देखने वाले हैं, उसके बाद ये टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा और कल अपन एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं, जो आपकी राजस्थान पॉलिटी है, राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती के सिलेबस में जो दिया हुआ है वो आपको पढ़ाएंगे आनंद कुमार सर, जो राजस्थान पुलिस में है। और ये आपको राजस्थान पॉलिटी के अंतर्गत राज्यपाल जो टॉपिक है उसका एमसीक्यू करवाएंगे चाणक्य सीरीज के अंतर्गत ही। ठीक है, एक बार मैं आपको दोनों क्लासों का टाइम टेबल भी बता देता हूँ। जो मेरी क्लास है ना वो शाम को 7 बजे आएगी और आनंद सर की क्लास है वो सुबह 7 बजे आएगी। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आज का अपन देख लेते हैं कि राजस्थान की आकृति कैसी है, त्रिभुजाकार, आयताकार, गोलाकार या विषम कोण चतुर्भुजाकार। तो यहाँ पे राजस्थान की जो आकृति है ना वो विषम कोणीय चतुर्भुजाकार है। तो डी नंबर ऑप्शन है वो यहाँ पे राइट हो जाएगा। और मैं बात करूं, एक और क्वेश्चन यहीं से बनता है, वो ये क्वेश्चन है कि राजस्थान की आकृति को विषम कोणीय चतुर्भुज या पतंगाकार किसने बताया था? विलियम फ्रैंकलिन ने, कर्नल जेम्स टोड ने, टी.एच. हेडले ने या गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने। तो याद रख लेना, राजस्थान की जो आकृति है उसको विषम कोणीय चतुर्भुजाकार या पतंगाकार जो बताने वाले व्यक्ति थे उनका नाम है टी.एच. हेडले। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि राजस्थान की स्थिति किन अक्षांशों व देशांतरों के मध्य है। तो ये क्वेश्चन कल अपन ने किया था और उस टाइम अपन ने अक्षांशों की स्थिति है वो देखी थी, देशांतर है वो नहीं देखे थे। तो यहाँ पे दोनों ही क्वेश्चन है वो आ चुके हैं, यानी अक्षांश भी पूछ रहा है, देशांतर भी पूछ रहे हैं, यानी राजस्थान का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार पूछ रहे हैं। तो आप सभी को पता होगा कि राजस्थान का जो अक्षांशीय विस्तार है वो 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेके 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश, और देशांतरीय विस्तार की बात करें तो 69 डिग्री 30 मिनट से लेके 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। तो ये आपका डी नंबर ऑप्शन है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित जो जिले हैं, कल मैंने आपको बताया था कि 4 जिले हैं वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है जो पाकिस्तान के साथ सीमा लगाते हैं। उनका उत्तर से पश्चिम की ओर क्रम आपसे पूछा गया है कि कौन कौन से जिले, जब हम उत्तर से पश्चिम की तरफ चलेंगे तो कौन से जो जिले हैं वो क्रम वाइज आएंगे। तो याद रख लेना, इसमें सबसे ऊपर है वो गंगानगर आता है, गंगानगर के नीचे यानी गंगानगर, फिर बीकानेर, फिर जैसलमेर और फिर आपका आता है बाड़मेर। तो यहाँ पे ये क्रम देखेंगे उत्तर से पश्चिम, तो सबसे पहले गंगानगर है, उसके बाद में बीकानेर है और फिर बाड़मेर और तीसरे नंबर पे जैसलमेर और चौथे नंबर पे बाड़मेर। तो सी नंबर ऑप्शन है वो यहाँ पे राइट हो जाएगा। सी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि रेडक्लिफ रेखा है उसका विस्तार राजस्थान में है, यानी जो पाकिस्तान के साथ सीमा लगती है उसको रेडक्लिफ रेखा कहा जाता है, जो मैंने कल आपको बताया था कि 1070 किलोमीटर है। तो ये याद रख लेना, जो रेडक्लिफ रेखा है वो हिंदुमल कोट गंगानगर से स्टार्ट होती है और बाकासर बाड़मेर तक है। ठीक है, तो बी नंबर ऑप्शन है वो इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि रेडक्लिफ पर स्थित राजस्थान के जिलों का उनके लंबाई के अनुसार आरोही क्रम बताइए। आरोही क्रम का मतलब है कि सबसे पहले छोटा आएगा, फिर उसके बाद बड़ा, फिर सबसे बड़ा, यानी सबसे कम लंबाई, फिर ज्यादा लंबाई, फिर ज्यादा लंबाई, फिर सबसे ज्यादा लंबाई। ठीक है, तो सबसे कम लंबाई मैंने आपको कल बताया था कि बीकानेर की है, तो सबसे पहले बीकानेर आएगा और सबसे अधिक जो लंबाई है वो जैसलमेर की 464 किलोमीटर। तो सबसे पहले बीकानेर होगा, लास्ट में आपका होगा जैसलमेर। तो यहाँ पे ऑप्शन देखेंगे, यहाँ पे पहले में बीकानेर नहीं है, इसमें है, इसमें भी है, लेकिन डी में नहीं है, लेकिन बीकानेर इसमें भी है, लास्ट में जैसलमेर यहाँ पे भी है और यहाँ पे बीकानेर है और जैसलमेर भी है। तो अब देखिएगा बीकानेर के बाद आता है आपका कौन सा? गंगानगर, फिर आता है बाड़मेर और फिर आता है जैसलमेर। तो ये आपका राइट आंसर होगा। बीकानेर सबसे कम लगाता है, उसके बाद ज्यादा गंगानगर लगाता है, गंगानगर से ज्यादा बाड़मेर लगाता है और बाड़मेर से ज्यादा जैसलमेर लगाता है। ठीक है, तो सी नंबर ऑप्शन है वो यहाँ पे राइट हो जाएगा। अब देखिएगा अगला क्वेश्चन
कि पाकिस्तान सीमा पर स्थित राजस्थान का सबसे छोटा क्षेत्रफल के अनुसार जिला कौन सा है, यानी सबसे छोटा जिला पूछा है। यहाँ पे ये नहीं पूछा है कि सबसे कम सीमा कौन सा लगाते हैं, तो कई बार साथी बीकानेर करके आ जाते हैं, लेकिन क्षेत्रफल के अनुसार इसने पूछा है, तो गंगानगर सबसे छोटा जिला है जो पाकिस्तान की सीमा पर स्थित है। तो बी नंबर ऑप्शन है वो यहाँ पे राइट हो जाएगा। उसके बाद में देखिएगा कि राजस्थान के ऐसे कौन से जिले हैं जो अंतर्राज्यीय सीमा और अंतर्राष्ट्रीय दोनों सीमा रेखा बनाते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा दो जिले हैं, गंगानगर और बाड़मेर। गंगानगर है वो देखिएगा एक तो पंजाब के साथ यानी पंजाब राज्य है तो अंतर्राज्यीय सीमा लगाते हैं और पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगाता है। उसी प्रकार बाड़मेर है वो पाकिस्तान के साथ भी सीमा लगाता है और राज्यों में गुजरात के साथ सीमा लगाता है। तो हमारा बी नंबर ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि राजस्थान का वह जिला जिसकी सीमा गुजरात व पाकिस्तान दोनों से लगती है। तो अभी मैंने आपको बताया बाड़मेर। ठीक है, तो डी नंबर ऑप्शन है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि राजस्थान के केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर अवस्थित जिलों की संख्या कितनी है। अगर वो पूछता कि राजस्थान के कितने जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है तो उत्तर आता 4, लेकिन ये पूछ रहा केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा, तो केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा दो ही लगाएंगे। कौन कौन से, तो आप कहेंगे गंगानगर है वो तो पाकिस्तान और पंजाब के साथ, इसी प्रकार बाड़मेर है वो पाकिस्तान और गुजरात के साथ लगाता है, तो इसलिए बीकानेर है और जैसलमेर है, ये दो ऐसे आपके जिले हैं राजस्थान के जो केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, यानी केवल दो ही राज्य हैं बीकानेर और जैसलमेर जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित हैं, जो यानी पाकिस्तान के साथ सीमा लगाते हैं। उसके बाद में देखिएगा ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अगर आपको राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार याद है तो राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। तो इसमें पूछा गया है कि जो 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है वो किस जिले से गुजरती है। तो आपको पता ही होगा राजस्थान का दक्षिणी जो जिला है वो बांसवाड़ा माना जाता है, उत्तरी जिला गंगानगर माना जाता है। तो यहाँ पे सीधी सी बात है कि 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है वो गंगानगर से गुजरेगी। ए नंबर ऑप्शन है वो यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा कि राज्य का कौन सा जिला पंजाब एवं हरियाणा दोनों को स्पर्श करता है। तो याद रख लेना ये आपका हनुमानगढ़ जिला है ना, वो पंजाब से भी सीमा लगाता है और हरियाणा से भी सीमा लगाता है। सी नंबर ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राजस्थान किस दिनांक को भारत का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य बना। तो याद रख लेना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहले क्षेत्रफल की दृष्टि से जो बड़ा राज्य हुआ करता था भारत का वो मध्य प्रदेश था, एमपी। ठीक है, लेकिन एमपी 1 नवंबर 2000 को इसका मतलब इसको तोड़कर इससे छत्तीसगढ़ राज्य है उसका निर्माण किया गया। तो 1 नवंबर 2000 को जब छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण किया गया एमपी से, तो हमारा जो राजस्थान है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य बन गया था। तो 1 नवंबर 2000 को जो राजस्थान है वो भारत का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य बना था। तो यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पे राजस्थान का देशांतरीय अंतराल कितना है पूछा गया है। तो आप सभी को पता होना चाहिए, जब देशांतरीय विस्तार की बात करते हैं तो आप सभी को पता है 69 डिग्री 30 मिनट से लेके 78 डिग्री 17 मिनट ये राजस्थान का देशांतरीय विस्तार है। जब हम 78 डिग्री 17 मिनट से 69 डिग्री 30 मिनट घटाते हैं तो आपका उत्तर आता है 8 डिग्री 47 मिनट। ठीक है, तो ये सी नंबर ऑप्शन है वो आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार, यानी मैं बात करूं आप सभी को पता होगा कि राजस्थान का जो अक्षांशीय विस्तार है वो 23 डिग्री 3 मिनट से लेके 30 डिग्री 12 मिनट है। जब अपन घटाएंगे ना तो ये 7 डिग्री 9 मिनट निकल के आएगा। तो यहाँ पे ए नंबर ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। अगर आपको सीधा याद नहीं है और आपको बस राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार याद है तो आप राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार है ना उन दोनों को घटा के जो अंतर आएगा वही अक्षांशीय अंतराल होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा कि क्षेत्रफल की दृष्टि से छोटे जिलों का आरोही क्रम, यानी सबसे पहले सबसे छोटा, उसके बाद
उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, इस प्रकार क्रम बनाना है। तो देखिएगा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जो जिला है राजस्थान का वो धौलपुर है। धौलपुर के बाद आता है दौसा, उसके बाद डूंगरपुर और फिर 4 नंबर पे प्रतापगढ़। ठीक है, तो ये 4 जिले जो क्षेत्रफल की दृष्टि से छोटे जिले हैं ये आपको याद होने चाहिए। सबसे छोटा धौलपुर, उसके बाद दौसा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़। इसी प्रकार बड़े जिले भी हैं जो आपको कमेंट बॉक्स में बतानी है, लेकिन मैं आपको सबसे बड़ा जो जिला है क्षेत्रफल की दृष्टि से वो तो बता दूंगा, लेकिन और जो 3 रह जाते हैं यानी 4 छोटे और 4 बड़े, उनमें से 3 के नाम, बड़ों में से 3 के नाम आप बताएंगे मुझे कमेंट बॉक्स में। तो राजस्थान का सबसे बड़ा जिला जैसलमेर है, उसका क्षेत्रफल आपसे पूछा गया है, तो याद रख लेना जैसलमेर का जो क्षेत्रफल है वो 38,401 वर्ग किलोमीटर है। ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अब आपसे पूछा गया है कि जो सबसे बड़ा जिला है जैसलमेर वो सबसे छोटे जिले धौलपुर से कितना गुना बड़ा है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रख लेना 12.66 गुना ये आपका बड़ा है। ए नंबर ऑप्शन है वो यहाँ पे राइट हो जाएगा, जैसलमेर धौलपुर से 12.66 गुना बड़ा है। उसी प्रकार आपसे पूछे कि जैसलमेर जिला राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, तो याद रख लेना ये 11.22%, यानी टोटल राजस्थान का क्षेत्रफल है 100%, उसमें से जैसलमेर का जो हिस्सा है वो कितना है, तो आप कहेंगे 11.22%। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। उसके बाद में क्षेत्रफल के आधार पे अपन ने बात कर ली। अब देखिएगा बात करते हैं जनगणना यानी जनसंख्या की दृष्टि से। तो क्वेश्चन आया कि 2011 की जनगणना की दृष्टि से जयपुर है वो सबसे बड़ा जिला है, वही सबसे छोटा जिला कौन सा है। तो कई बार साथी धौलपुर करके आ जाते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए सबसे छोटा जनसंख्या की दृष्टि से जैसलमेर है। ठीक है, ए नंबर ऑप्शन सॉरी बी नंबर ऑप्शन है वो आपका राइट हो जाएगा। और ये थी आज की हमारी क्लास, जिसमें मैंने बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको करवाए और कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन वो मैं आपके लिए लेकर आया, और मैंने आपको ये क्वेश्चन बहुत ही शानदार तरीके से करवाए। तो आपको ये क्लास कैसी लगी आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों के साथ शेयर कीजिएगा जो राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं। तो मिलते हैं अपन कल वाली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।